ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2। कहते हैं कुछ कहानियां कैमरे के सामने बनती हैं और कुछ कहानियां हमारी आंखों के सामने चुपचाप गुजर जाती हैं। आज की कहानी उसी सच्चाई पर आधारित है जहां एक आम इंसान की जिंदगी एक फिल्म का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उसकी तकलीफें वहीं की वहीं रह जाती हैं। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस सवाल की, क्या तालियों से ज़िंदगी बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की भावनात्मक कहानी, कैमरे के सामने और कैमरे के बाहर। सरसपुर गांव का नाम सुनने में जितना शांत लगता था, वहां की जिंदगी उतनी ही संघर्ष से भरी हुई थी। गांव शहर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे जैसे समय यहाँ आकर ठहर गया हो। कच्चे रास्ते, मिट्टी से बने घर, टूटे छप्पर और हर चेहरे पर थकान की स्याही, स्थायी रेखाएं, यही सरसपुर की पहचान थी। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेत की ओर जाता, कोई मवेशियों को चराने, तो कोई पास के कस्बे में दिहाड़ी की तलाश में निकल पड़ता था। यह मेहनत की कमी नहीं थी, लेकिन मेहनत का फल अक्सर धोखा दे जाता था। सरसपुर के बाहर एक उबड़ खाबड़ सड़क थी जिस पर शायद सालों से किसी बड़ी गाड़ी का आना नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। दोपहर के वक्त अचानक धूल का गुब्बार उठा। गांव के बच्चों ने सबसे पहले देखा, एक नहीं, दो नहीं, कई चमचमाती गाड़ियां सड़क पर आ रही थीं। बच्चों ने शोर मचाया और देखते ही देखते आधा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव वालों को जल्दी ही पता चल गया कि पास के इलाके में किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है। फिल्म, यह शब्द सरसपुर के लोगों के लिए किसी सपने जैसा था। एक निर्देशक और उसकी तलाश। इन गाड़ियों में सबसे अहम व्यक्ति था आरव मल्होत्रा। फिल्म का निर्देशक, शहर में उसका नाम था। उसकी फिल्मों को लोग हकीकत के करीब कहते थे, लेकिन इस बार आरव खुद बेचैन था। उसकी फिल्म का एक अहम दृश्य अभी अधूरा था। उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अभिनय न करे, बल्कि अपनी मौजूदगी से ही कहानी सुना दे। कोई ऐसा इंसान जिसने गरीबी को देखा ही नहीं, बल्कि जिया हो। आरव ने अपने सहायक नील को बुलाया। मुझे अभिनेता मत ढूंढना, आरव ने साफ कहा। मुझे असली आदमी चाहिए, ऐसा चेहरा जिस पर जिंदगी खुद लिखी हो। नील समझ गया। वह कैमरे और कागज छोड़कर गांव की गलियों में निकल पड़ा। झोपड़ी के पास बैठा आदमी, सरसपुर से थोड़ा बाहर झाड़ियों के पास एक जर्जर सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी शांति थी। उस आदमी का नाम था मोहन। मोहन कभी इसी गांव का किसान हुआ करता था। बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता था और घर लौटते वक्त चेहरे पर संतोष होता था। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे सब छीन लिया। पहले सूखा पड़ा, फिर कर्ज बढ़ता गया। इलाज के अभाव में पत्नी चली गई, बेटा शहर काम की तलाश में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब मोहन अकेला था। नील ने उससे बात शुरू की। पहले मोहन हंसा। साहब, मैं फिल्म में क्या करूँगा, मेरी जिंदगी ही किसी दुख की कहानी से कम नहीं है। नील ने उसे बताया, बस एक छोटा सा काम है, कैमरे के सामने कुछ पल खड़ा होना है, ज़्यादा बोलना भी नहीं। जब नील ने मेहनताना बताया तो मोहन चुप हो गया। यह अभिनय नहीं था, यह पेट की मजबूरी थी। कैमरे के सामने अगले दिन मोहन शूटिंग सेट पर खड़ा हुआ था। चारों तरफ लाइटें, कैमरे और नए चेहरे। वह असहज था, लेकिन चुप रहा। आरव ने उससे बस एक ही बात कही, जो हो जैसा हो वही रहना, कुछ बनने की कोशिश मत करना। दृश्य शुरू हुआ। कहानी में मोहन को एक गरीब पिता का किरदार निभाना था, जो अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए शहर जाता है और हर जगह से ठुकराया जाता है। मोहन ने अभिनय नहीं किया, उसने बस अपनी जिंदगी याद की। पत्नी का बीमार चेहरा, बेटे का रोता हुआ चेहरा, खाली जेब और टूटता हुआ आत्मसम्मान। पहला टेक खत्म हुआ, पूरा सेट खामोश था। दूसरा टेक हुआ, कैमरे के पीछे खड़े लोग नजरें झुकाने लगे। तीसरे टेक के बाद आरव अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
मैं समझ गया था उसने अभिनेता नहीं हकीकत पकड़ ली है। शूटिंग खत्म, सवाल शुरू। कुछ ही दिनों में शूटिंग खत्म हो गई। मोहन को तय पैसा दे दिया गया। उसके हाथ में पहली बार इतनी रकम आई थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। कोई तारीफ कर रहा था, कोई जल रहा था, कोई उम्मीद बांध रहा था। लेकिन रात को जब वह सब शांत हो गया, मोहन उसी झोपड़ी में अकेला बैठा था। पैसा सामने रखा था लेकिन दिल भारी था। उसे लगा जैसे उसकी तकलीफें कैमरे में कैद हो गई हैं और वह खुद वहीं छूट गया। उधर आरब शहर लौट चुका था। फिल्म पूरी हुई, रिलीज हुई और देखते ही देखते हिट हो गई। लोग बोले ऐसी सच्ची फिल्म बहुत कम जनती है। इस आदमी ने अभिनय नहीं जिंदगी दिखाई है। मोहन का चेहरा हर जगह था, पोस्टर, स्क्रीन, चर्चा, लेकिन मोहन खुद कहीं नहीं था। फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों में मोहन का चेहरा शहर से लेकर छोटे कस्बों तक पहचान बन चुका था। लोग उस गरीब पिता की कहानी पर रो रहे थे जिसे उसने पर्दे पर जिया था। किसी ने उसे सदी का सबसे सच्चा किरदार बताया, कहा तो लेकिन ने कुदरत का चुना हुआ अभिनेता। लेकिन इन सब तारीफों से बहुत दूर मोहन सरसपुर के बाहर उसी झोपड़ी में बैठा रहता था जहां तालियों की कोई आवाज़ नहीं पहुंचती थी। शुरुआत में गांव वालों का रवैया बदला। जो लोग पहले नजरें चुराते थे, अब वही लोग मोहन को इज्जत से बुलाने लगे। कुछ लोग सलाह लेने आने लगे तो कुछ अपने दुख सुनाने। लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं था। धीरे धीरे ईर्ष्या ने जगह लेनी शुरू कर दी। लोग फुसफुसाने लगे। फिल्म में काम करके खुद को बड़ा समझने लगा है। किस्मत से मौका मिला है, वरना है तो वही गरीब। मोहन यह सब सुनता था पर जवाब नहीं देता था। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलता। सहने से इंसान बदल जाता है। शहर की चकाचौंध एक दिन नील सरसपुर आया। उसके हाथ में एक कागज़ था, शहर से आया हुआ ऑफर। एक प्रोडक्शन हाउस मोहन को दूसरी फिल्म में लेना चाहता था। मेहनताना बड़ा था, रहने की सुविधा अलग। मोहन ने कागज़ देखा, फिर नील की आंखों में झांका और उसके बाद उसने पूछा। नील चुप हो गया। वह जानता था इसके बाद फिर वही भीड़, वही किरदार, वही दुख की बिक्री। मोहन ने ऑफर ठुकरा दिया। मैं फिर से अपनी तकलीफ नहीं बेच सकता, उसने धीरे से कहा। नील हैरान हो गया। शहर में लोग एक मौका पाने के लिए उम्र बिता देते हैं और ये आदमी मौके को छोड़ रहा है। फिल्म की सफलता, निर्देशक की बेचैनी, उधर आरब के लिए सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। फिल्म सुपरहिट थी, अवार्ड्स मिल रहे थे, इंटरव्यू चल रहे थे, लेकिन हर सवाल के साथ उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। हर बार जब लोग मोहन की तारीफ करते, आरब के मन में एक सवाल उठता, क्या मैंने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है? एक रात उसने वही फिल्म फिर से देखी, इस बार दर्शक की तरह नहीं, इंसान की तरह। जब मोहन का किरदार बच्चे के लिए रोता है, आरब की आंखें भर आईं। उसे लगा वे आंसू फिल्म के नहीं थे, वे मोहन की असली ज़िंदगी के थे। उसी रात उसने फैसला कर लिया, मोहन का गायब होना। जब आरब सरसपुर पहुंचा, झोपड़ी फिर से खाली थी। इस बार मोहन सिर्फ बाहर नहीं गया था, वह गांव छोड़ चुका था। पूछने पर पता चला कि मोहन शहर के बाहरी इलाके में मजदूरी कर रहा है, वही जगह जहां सपने टूटने आते हैं। आरब ने बिना देर किए वहां का रास्ता पकड़ा। शहर की झुग्गियों में मोहन को ढूंढना आसान नहीं था। धुएं, गंदगी, शोर के बीच आरब को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दुनिया कितनी सुरक्षित थी। आखिरकार एक निर्माणाधीन इमारत के पास मोहन मिल गया। ईंटें ढोते हुए मोहन ने आरब को देखा, लेकिन कोई भाव नहीं बदला। आप यहाँ? उसने सामान्य स्वर में कहा। आरब के पास तैयार शब्द नहीं थे। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, वह बस इतना ही कह पाया। मोहन ने काम रोक दिया। माफ़ी किस बात की? आपने मुझे कहानी दी, मैंने जी। आरब की आवाज़ कांप गई। मैंने आपकी ज़िंदगी को कैमरे में कैद किया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं ली। मोहन देर तक चुप रहा, फिर बोला, कम से कम आपने सच दिखाया, झूठ नहीं। आरब ने मोहन को अपने साथ सरसपुर लौटने के लिए कहा। इस बार फिल्म के लिए नहीं, जिंदगी के लिए। वहाँ उसने गांव के लिए एक छोटा सा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं,
कोई प्रचार नहीं, बस इलाज मोहन को उस अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई ताकि कोई और आपकी तरह इलाज के लिए दर दर न भटके। आरम ने कहा। मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। सरसपुर की सुबह, कुछ महीनों के बाद सरसपुर की सुबह बदली सी थी। गांव के बाहर एक साधारण सा भवन खड़ा था, छोटा अस्पताल, न कोई बैनर न कैमरे। उद्घाटन के दिन आरम ने किसी मीडिया को नहीं बुलाया। मोहन ने फीता काटा, उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल मजबूत था। गांव की एक बूढ़ी औरत उससे पहले इलाज के लिए आई। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तुम्हारी वजह से जी रही हूँ। मोहन की आंखें भर आईं। असली सफलता आरब वापस शहर लौट गया, लेकिन इस बार वह खाली नहीं था। उसने अपनी असली फिल्म का आइडिया बदल दिया। अब वह दुख नहीं, समाधान दिखाना चाहता था। मोहन गांव में रह गया। वह अब किसी फिल्म का किरदार नहीं था, वह जिम्मेदार इंसान था। लोग अब उसे फिल्म वाला मोहन नहीं कहते थे, वे कहते थे अस्पताल वाला मोहन। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी का मतलब, एक दिन गांव के बच्चे मोहन से पूछ बैठे, चाचा आप फिर फिल्म में काम करोगे? मोहन मुस्कुराया, अगर कहानी इंसान को बेहतर बनाए तो ज़रूर, वरना ज़िंदगी ही काफ़ी है। अंत नहीं। सीख, इस कहानी का कोई नाटकीय अंत नहीं था, न कोई बड़ा संवाद, न कोई तालियां, बस एक सच्चाई थी। कैमरे के सामने कहानी बनती है, लेकिन कैमरे के बाहर इंसान बनता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारे आसपास हर दिन चल रही हैं। शायद मोहन किसी और नाम से हमारे मोहल्ले में रहता हो या हमारे गांव में चुपचाप मेहनत करता हो। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस कहानी को कहानी मत समझिए, इसे एक आईना समझिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। धन्यवाद।